अगर आपको बैक पेन है तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने ऑलरेडी एक बार एमआरआई कर लिया है। मैंने 2 बार किया था बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं दूसरी बार कुछ मुझे ऐसा और क्लैरिटी मिल जाएगी। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट आई डिड द एमआरआई 2 times। एंड एमआरआई सस्ता नहीं होता है यार, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो सोच सकते हो हम इंसान कितने डरे हुए होते हैं जब कुछ शरीर के अंदर हमारे होता है। एंड इट इज़ ओके, एमआरआई करना गलत बात नहीं है। डायग्नोसिस मिलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वी वांट टू रूल आउट कि कुछ भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो दैट इज़ वाई इट्स अ गुड डिसीजन टू गेट एन एमआरआई डन। इनफैक्ट मुझे जब मैंने एमआरआई किया तो मुझे ये लगा भी कि यार मैंने ये मतलब ऑलमोस्ट 7 years मैं पेन में थी, उसके बाद मैंने एमआरआई किया। तो मुझे ऐसे ज़रूर लगा कि आई शुड हैव डन दिस मच अर्लियर, क्योंकि फिर मैं टारगेटेड अपने आप को वो ट्रीटमेंट में कर सकती थी, राइट। लेकिन ऐसे मैंने नहीं किया, पता नहीं क्यों, बट इट वॉज टू लेट, बट इट वॉज गुड टू हैव एन एमआरआई डन। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एमआरआई जब निकलता है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जनरली एमआरआई जब हमारे हाथ में आता है एंड डायग्नोसिस बहुत क्या बोलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं होते। जनरली हमें डिजेनरेशन बोला जाता है, डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क बल्ज, या फिर डिस्क हर्निएशन। ये सारी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करके इसको हमें बोला जाता है कि ये आपका डायग्नोसिस। एंड समटाइम्स ये वर्ड्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि हमें डर लगने लगता है, यार इस एज में मुझे क्या हो गया, मैं और मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, मैं कैसे करूँगी या कैसे करूँगा। सो इट इज़ ऑलवेज़ वेरी स्कैरी टू हैव दैट डायग्नोसिस। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बिकॉज 10 साल मैं इसमें रह के हर चीज़ कोशिश करके समहाउ मैं इस यहाँ तक पहुँची हूँ कि आई नो दैट जो एमआरआई पे लिखा है वो कितना हमें मतलब हाउ शुड वी टेक इट। डेफिनेटली वी शुड टेक इट सीरियसली, बट उसको कैसे लेना चाहिए। डॉक्टर्स जनरली हमें क्या बोलेंगे कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है आपके। एक तो आप एक्सरसाइज करो, ये जनरली मैक्सिमम केसेस में ये ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। एंड बहुत लोगों का एक्सरसाइज करके ठीक भी हो जाता है। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज केसेस जहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। या सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप इंजेक्शन लो, स्टीरॉयड इंजेक्शन, जो मुझे सजेस्ट किया था कि यू टेक अ स्टीरॉयड। मतलब ये कोई देयर इज़ नो गारंटी दैट विल बी ओके, बट it will give you temporary relief. And I was not interested in temporary relief. I was very clear कि मुझे I don't want to live like this entire life, and I was 100% sure कि मुझे नहीं चाहिए temporary relief, तो मैंने नहीं लिया था। But that is the second treatment that you will be suggested. And third हो सकता है surgery, कि अभी बहुत दिन हो गया, बहुत परेशान हो, अब बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो फाइनली डॉक्टर बोलेगा भाई सर्जरी करके देखो। सो यही 2-4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जो हर मतलब इस तरह के जो बैक वाले केसेस है उसमें होता है। तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि जो एमआरआई आपके एमआरआई पे एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है ना, वही सेम एबनॉर्मलिटी और कोई है जो हेल्दी है, जिसको कोई बैक पेन नहीं है, उसके भी एमआरआई में सेम टू सेम डायग्नोसिस आ सकता है। जस्ट द डिफरेंस इज़ दैट जो हेल्दी है, जिसको बैक पेन नहीं है, वो भला क्यों एमआरआई करने जाएगा, वो क्यों पैसा खर्च करेगा। इट विल बी स्टूपिडिटी, राइट। सो ओनली पीपल हु हैव बैक पेन दे गो एंड डू एमआरआई एंड दे गेट दैट काइंड ऑफ अ डायग्नोसिस। लेकिन वही अगर हेल्दी इंसान जाता है, उसको भी वही डायग्नोसिस मिलने वाला है। एंड ये प्रूव किया गया है। देयर वाज अ स्टडी इन विच देयर वर पीपल रिक्रूटेड इन दैट स्टडी जिनको कोई बैक पेन नहीं था, नो हिस्ट्री ऑफ बैक पेन, नो करंट बैक पेन, उनको एमआरआई मशीन में डाला गया। एंड इट वाज सीन दैट 64% ऑफ दोज पीपल हैड एटलीस्ट वन एबनॉर्मलिटी इन देयर स्पाइन। एंड सेकेंड जो बाकी के बचे हुए 38% है, उनमें कम से कम मतलब एक से ज़्यादा, राइट, मोर देन वन उनमें एबनॉर्मलिटी थी। तो जो एबनॉर्मलिटी होती है ना, जो हमारे स्पाइन में होती है, वो एबनॉर्मलिटी आपको हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी दिखेगी, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़
विच इज़ एबनॉर्मल, विच इज़ कि किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता. ये हर किसी को होता है बिकॉज इट इज़ जस्ट हाउ इट इज़. दिस इज़ मतलब जैसे हमारे बाल सफ़ेद होता है एज वी एज. अब हमारा जो शरीर है बच्चे का, 5 साल के बच्चे का जैसा शरीर है वैसा 45 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड का भी नहीं है. वी ऑलरेडी व्हेन वी आर बॉर्न एट दैट टाइम ओनली हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो जैसा स्पाइन फ्लॉलेस आपको 5 साल के बच्चे का दिखेगा ना, वैसा 15 साल का या 25 साल के या 35 साल के इंसान का नहीं दिखने वाला है. देयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डिफरेंस एंड इट इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग. जो हमारा नॉर्मल बॉडी में वेयर एंड टेयर होता है. अब इतना हम लोग हमारा बैक यूज़ करते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वेयर टेयर होने वाला है एंड दैट वेयर एंड टेयर is actually seen on an MRI in the form of disc bulge or disc degeneration or protrusion or herniation. It is seen as that and it is also seen in every healthy individual जिसको कोई बैक पेन नहीं है. It is so interesting कि ये एग्जिस्ट करना है. बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ ये आज कहते हैं that people stop doing रॉन्ग. मतलब फिर हम क्या करते हैं, हम ट्रीट करने लग जाते हैं वो डिस्क बल्ज को और डीजनरेशन को. एक्चुअली रीज़न वो है ही नहीं. आप जो रीज़न नहीं है, जो सोर्स नहीं है, उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हो. नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू वर्क. दैट इज़ वाई पीपल गो अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू द डॉक्टर्स कि मुझे नहीं ठीक लग रहा है, मुझे अभी भी दर्द है. बिकॉज एंड देन डॉक्टर्स क्या करेंगे, अगर आप डॉक्टर के पास 10 बार जा रहे हैं तो फाइनली तो डॉक्टर भी थक के बोलेगा ना कि चलो सर्जरी करके देखो. उसमें उनका कुछ गलत नहीं है, उनको जो पढ़ाया गया है दैट डॉक्टर इज़ गोइंग टू से दैट. बट अगर आप थोड़ा सा भी ओपननेस रखते हो, थोड़ा सा भी कि ओके देयर कुड बी समथिंग बियॉन्ड द एमआरआई में जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाके भी कुछ हो सकता है, then you will be able to see that there is a whole world that you can that whole world of knowledge that is available to you जो आप यूज़ करके आपके इस बैक पेन को टैकल कर सकते हो, डील कर सकते हो हमेशा के लिए. शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है ये. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म वर्क दैट यू नीड टू डू विथ योर बॉडी, विथ योर माइंड, ऑन योर सेल्फ. एंड इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट काइंड ऑफ अ वर्क देयर इज़ a certainty that you will eventually get out of chronic back pain. ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पुट द लिंक्स डिस्क्रिप्शन में. लेकिन अगर आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हो या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, दे विल टेल यू कि येस हेल्दी इंसान जो है जिसको कोई बैक पेन नहीं है उसको भी आपको जो प्रॉब्लम है वो दिख सकती है विदाउट एनी पेन. आप किसी अच्छे, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपको जो प्रॉब्लम है डॉक्टर्स बोल सकते हैं, बोलते होंगे कि जितना आपका इशू दिखाई दे रहा है, एबनॉर्मलिटी एमआरआई में दिखाई दे रहा है, उतना पेन होने की ज़रूरत नहीं है. आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड जस्ट बाय लुकिंग एट एन एमआरआई. तो अच्छे डॉक्टर्स विल डेफिनेटली टेल यू द ट्रूथ. And I'm not saying that really I'm not saying all doctors are bad. Doctors की अपनी मजबूरी है. They have to pay their EMIs, they have to pay their bills. उनके बच्चों के फीस भरनी होती है, तो they are not going to let you as a patient go, right? So आपको देखना है कि आपने, and डेफिनेटली डू ऑल इट टेक्स. अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जो भी वो बोलते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं या स्टीरॉयड इंजेक्शन भी कहते हैं या पेन किलर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, आप सब कुछ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई वुड स्टिल सजेस्ट कि सर्जरी तक मत जाना. लेकिन आपको वो भी लग रहा है कि वो करना ज़रूरी है, इट इज़ अप टू यू. लेकिन वो सब करने के बाद भी अगर आपको नहीं प्रोग्रेस लग रहा है तो डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस फील्ड ऑफ पेन न्यूरोसाइंस. उसको आप ज़रूर एक्सप्लोर करना. दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू डू. कि ये पेन जो है शरीर के बियॉन्ड जाके भी कुछ है, एंड इट इज़ एन अमेजिंग साइंस विच इज़ इट्स कॉल्ड एज पेन न्यूरोसाइंस. उसको जाके थोड़ा रिसर्च करिए, देखिए एंड सी how even knowing that is going to make a difference in how you are going to look at your pain and deal with your pain, and therefore eventually get over your pain. And I'm saying this all by personal experience. If you have an experience similar कि हाँ मेरे MRI में तो है कुछ abnormality लेकिन इतना
पेन नहीं है तो ज़रूर put it in the comments and it will surely help other people to know your experiences.